नमस्कार, संदीप राग सच बेबाक के कार्यक्रम आइतवार की बकैती में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हर बार कहता हूं आइतवार है तो बकैती होगी, और अभी इलाहाबाद बकैती तो बनती ही है। देखिए, आनंद तो तभी है जब हम तंज भी करें, कटाक्ष भी करें और उसका पूरा मजा लें, चाहे वो सरकार पे हो, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे सामाजिक अव्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक अव्यवस्था हो। तंज बकैती के अंदाज में अगर हो तो बड़ा अपना अलग उसका मज़ा होता है। हर बार इलाहाबाद का, प्रयागराज का कोई ना कोई एक शख्स जो अपने आप में एक पहचान होती है, शख्सियत होती है, वो मेरे साथ होते हैं। आज हमारे साथ हैं तारिक सईद अज्जू जी, जो कि नेता भी हैं और व्यापार मंडल महासंघ मुंडेरा के संरक्षक भी हैं और समाजसेवी भी हैं। तो हमारे साथ आज हैं तारिक सईद अज्जू जी। अज्जू भाई, बकैती है, इलाहाबाद है। अब इलाहाबाद है तो बकैती तो बनती है, वो तो हम और आप बहुत बाखूबी जानते हैं और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने आप में एक शख्सियत हैं इलाहाबाद की, और बकैती का तो हर चौराहे बकैती होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे आपके आसपास। अन्नदाता कहते हैं हम लोग, किसानों को मानते हैं कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं और हमारे अन्नदाता आज सड़कों पर ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो ऐसा क्या वजह है कि इस तरीके की चीज़ें अन्नदाता को करनी पड़ रही है? देखिए, अन्नदाता आपने शब्द कहा तो अन्नदाता उसी को कहते हैं जो खेतों के अंदर अपनी फसल मेहनत से उगा करके हम सबके बीच में लाता है। लेकिन इस पे सरकार बहुत बड़ी बकैती कर रही है। बकैती कर रही है, सही बात। और सरकार की बकैती के कारण जो है उसको अभी किसानों की, अन्नदाताओं की कीमत नहीं समझ में आ रही है। हमारे बुजुर्ग जो अन्नदाता हैं वो अगर आज की डेट में इलाहाबाद में बैठे होते तो शायद इलाहाबाद की बकैती को सरकार न झेल पाती, लेकिन वो बेचारे दिल्ली में बैठे हैं, चूँकि जहाँ पे पूरी सरकार है। तो हम तो ये मांग करेंगे आपके माध्यम से कि उनको इस ठिठुरन से बचाए। 80-80 साल, 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, मर भी रहे हैं बेचारे, अपनी जान की आहुति भी दे रहे हैं। हम लोग तो बैठ करके चाय की दुकान पर, क्या मैं वहाँ वो जो है क्या नाम है, वो पंजाबी वो आए हैं, किसान आए हैं, माई नैना वो नैना, जो इलाहाबादी हम लोगों की भाषा है, उस भाषा में हम लोग ये बार बार हर चाय की दुकान से लेके बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठ करके इस बात का, चूँकि टीवी चैनल में लगातार चल रहा है, देखते हैं, हमारे भी दिल्ली वगैरह में संपर्की हैं, उनके द्वारा भी हाल चाल मिलता है। मेरा ये कहना है कि सरकार बकैती न करे। मतलब कुल मिलाए की कहा एक बात, मैंने हमारे तो बकैती कैली, लेकिन अन्नदाता के साथ ही जौन बकैती बैठा है, ये सब बकैती न करें। नहीं, हमारे सबके बकैती चल जाए, इनके बकैती इनका बहुत महंग पड़ जाएगा। और किसान के जो पुरानी बकैती रही है उसको पुरानी सरकारें देख भी चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, ना हमको भी याद है कि क्या नाम है, कनाट प्लेस पर गोबर घूमत रहा, इस समय जो है रहा है, पूरा पियरा रहा, टिकैत साहब रहे, इनके राकेट टिकैत मुजौके पे जब माने मुजाहिद पे भी लीपा जाए लागे गोबर, जब अपने सब हो। और यहू देख ले कि ऐसा है कि जैसे हमारे आपके बीच में कभी कभी लड़ाई होती है चौराहा वराहा पे, कहीं पर ये गाड़ी घोड़ा लड़ गई, कोनो बात पे लड़ाई हो गई, तो बकैत बहुत तेज भागत भी है। बकैत बहुत तेज भागत भी है। जोन गद्दी लगाए, कुर्सी लगाए, बैठा, इनका सबका समझ ले चाहिए बकैती करे के ताई जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए, फर्जी बकैती ना है। नहीं, बिल्कुल बकैती के कारण जो है ये इनका जो है समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे हमार जा करके टिकीगा मामला, है ना। तो इसलिए जो है इलाहाबादी बकैती से सरकार सीखे कि बकैती का होती है, कैसे निपटावा जाते हैं। न बकैती के बाद अगर सामने वाला मजबूत आएगा तो भागे भी पड़ता है। अच्छा, एक चीज और अज्जू भाई, ये वैक्सीन की बड़ी चर्चा हो रही है। कोरोना जा रहा फिर लौट आ रहा है, वैक्सीन की बड़ी चर्चा हो रही। तो वैक्सीन में एक चीज नया आएगा कि अगर वैक्सीन लगता है तो 2 महीना तक दारू ना पिए एक बार। अभी बताओ, दारुआ पिए वाले का का वैक्सीन न लगवाई है कि दारू न पिए हैं? पहली बात तो देखिए, इलाहाबादी जितने भी बकायद दारूबाज हैं
खास करके बकैतों की बात कर रहा हूँ, वो तो खुलेआम अभिनय से काहे लगे हैं कि ऐसा है कि उनके वैक्सीन से ज़्यादा पावरफुल हमारे पास वैक्सीन पहले से लग रही है। उनके वैक्सीन से ज़्यादा पावरफुल हमार वैक्सीन पहले से चल रही है। हमका कोरोना वैक्सीन की जरूरत है ना, तो हम कहे छोड़ब। मतलब कुल मिला के वो वैक्सीन न लगवाई है, दारू पिए हैं। दारू पिए हैं और दारू इसलिए पिए हैं कि देखिए उसको जो है सरकार मना भी नहीं करेगी कि दारू की दुकान बंद कर दो भैया, वैक्सीन लग रही, दारू की दुकान न चलाओ। लेकिन दारू इसलिए कि भाई पैसा चाहिए सरकार का भी, तो दारू की दुकान चलेगा और इतना खुद में इतना वैक्सीनेशन प्राप्त है। मतलब बच्चन साहब जो कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद बंद करो और खोलो मधुशाला, खोलो मधुशाला। तो ये सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब बंद कर दी हैं, वैक्सीनों बेची हैं, लेकिन जो इस सड़क पर आपको भी हमको भी हजारों हजार बार लोग जो है दारू पिए हुए सड़कों में मिले होंगे। अभी कल ही मुझे एक दारूबाज मिला था जिसका शराब की दुकान पे बाहर गाड़ी खड़ी थी और एक साहब ने कहा कि हम भैया जो है ये दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके चला गया, उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा था। तो वो बकैती आप देखिए दारूबाजों की, वो लेने गया था शराब और शराब लेकर के वो आया नहीं। मैंने उसकी वो गाड़ी पे वो पीछे जो बैठा था उससे कहा जल्दी बुलाओ उसको, तो पीछे से हम उसकी लगे फोटो खींचे और वो कब आवा गाड़ी में, कब बैठा अपने साथी का, कब ढकेले, कब गिरा, वो साइकिल किनारे हो गया, वो छोड़ छाड़ निकल ले गया। तो जहां पर मिलिए बकैत धुआं, न कोनो मंदिर दिखाई पड़ी, न कोनो मस्जिद, न गुरुद्वारा, सिर्फ दिखाई पड़ा थे उनका मधुशाला। वैसे 2 घूंट अंदर तो पूरा देश जेब में फिर उनसे बड़ा रंगबाज, उनसे बड़ा क्यों? उन्होंने ना रंगबाज। मतलब आपका ये कहना है कि वैक्सीन न लगे, दारू न छूटे, दारू न छूटे। चलिए, आजकल शादी लगन ब्याह चल रहा है, तो टॉप 100 में आए कि नहीं? 100 से ज्यादा न्योता नहीं दे रहा कोई? नहीं भाई, हमारे पास तो न्योता आ रहा है और चपक के हम खाना खा रहे हैं घूम घूम के। ऐसा नहीं ना। कल बल्कि 1-2 जने हमको बोर्ड क्लब पे, एक हमारे मित्र अनिल दुबे के बिटिया की शादी रही, तो वहाँ कई लोग कहे कि भैया मुंह में लगाए लिया। शिवाकांत ओझा जी के भाई राधाकांत ओझा जी भी हमारे साथ रहे, तो कहीं लगाए लिया। हमका क्या करब, लगाओ तो खाप कैसे, और अगर न लगाओ तो खाप अवावा है खाए। मतलब कि आप 100 सौभाग्यशाली वाले में आए गए हैं, तो ये नियमों काहे बनाए यहाँ कि 100 जने के जाए कि भाई जाए कि बाऊ जाए? देखिए संदीप भैया, कहीं पर भी 100 की बातें ना करिए, 500 की 1000 की बात करिए, मुंह से मुंह जोड़ के बात करिए। डांस जब हो लगा थे बारात वाले में ना, तो देखा फिर कहाँ कहाँ कोरोना खुद है, हम अपन मुंह पीटत भाई भागत है कि इनके बीच में जाना खतरे से काली नहीं ना। माने इनका कोरोना ना हो, कोरोना के हमारे समझ जाना मार डावे ले जाते ना। अच्छा, एक चीज और बड़ी मजेदार घटना घटती है। रैली हो रही है, कोरोना नहीं हो रहा है। प्रदर्शन हो रहा है, कोरोना नहीं हो रहा है। नेताओं की मीटिंग हो रही है, कोरोना नहीं हो रहा है। मतलब कौनो इनके जो व्यवस्थित चीज बा ओमा कोरोना ना आया। लेकिन अगर अनुष्ठान हो, धार्मिक कार्यक्रम होत बा, शादी ब्याह होत बा, मरनी करनी होती है, तो कोरोना लपक के पहुंच जाता है। सरकार जो इस समय सत्तासीन है वो अपने सुविधा अनुसार कोरोना को चार्ज कर रही है। अच्छा, हमारा सीधा से कहना है कि सुविधा अनुसार चार्ज कर रही है। बिहार का चुनाव गुजर गया, लाखों लाख लोग रहे, कोनो एको सीन सुना कि कोरोना में इत्यादि मर गए, 3 लाख लोग भीड़ में रहे। यहाँ तक न सुना पड़ा क्यों कोरोना भवा, कोई कोरोना भवा। तो कुल मिला करके आज जो कोरोना का जिंदा रखे के लिए एक और टेक्टिक्स हमारे समझ में आ रही चल रही है कि कोनो बीमार बा गा हुआ पर आखिरी में डॉक्टर निकलत कहा दे कोरोना से मर गया। आखिरी में कोनो बीमारी से वो फंसा है तो आखिरी में डॉक्टर साहब कहा दे कोरोना में होगा, ओके लाशों नहीं मिलत कि कहाँ जारे का अंतिम संस्कार हुई, कहाँ दफनावा जाई, कहाँ पे जलावा जाई, कुछ नहीं, परिवार परेशान, यही हो रहा है। अज्जू भाई, एक चीज और है, आजकल राजनीतिक क्षेत्र में 2 नाम बड़ा चर्चा में है, एक मोदी जी और दूसरा ओवैसी जी। ये दोनों जन कहाँ मिली मार खेल रहे हैं? 7-8 दिसंबर का कहाँ रहे ना ओवैसी, ये कोनो बता पाई देश में? 7-8 दिसंबर का 7 से प्लानिंग बनत रही, 8 का पूरा भारत बंद रहा। 21 दिन 22 कितने विरोधी दल जो है समर्थन दिए थे, ट्रेड यूनियन समर्थन दी थी, तमाम दल समर्थन में खड़े थे। ओवैसी जी कहाँ रहन?
कोई के दिखाने हो आप बतावा। नहीं दिखाने तो नहीं दिखाने, सुनाओ ना पड़ा। आज दिखाने न कि बंगाल में पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, आज दिखाने न हमका। अच्छा हाँ, आज दिखाने हैं। अच्छा, तो मतलब ये मिलीमार बंगाल चुनाव का व्यवस्था होती है। देखिए, नूरा कुश्ती पूरा सीधा आरोप है, इलाहाबादी होने के नाते कि हम भी एक मुस्लिम होने के नाते बहुत सीधा सीधा आरोप है। और दिखता है, ये हमारा आरोप नहीं है, ये दिखता है कि मोदी जी 14 के बाद से मोदी जी 14 के बाद से जब से आए हैं इनके मार्केट सेंसेक्स जो है बढ़ा है। वैसे जी के सेंसेक्स जो है वो बढ़ा है, मतलब बाजार 14 के पहले सेंसेक्स बाजार में दाम बढ़ा, मार्केट में बढ़ा है। और वैसे जी वही लाइन पे ज्यादा है जो लाइन पर हमारी बहन जी रही हैं, जिनके और आज जो हाल आए इन्हों सब व्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्था में लग गए हैं। अच्छा, यहो सुख बुगाहट है कि बहन जी और वैसी भाई ये सब मिल मिला के 2022 में खेलवैया। देखा ओवैसी बिहार में बहन जी के साथ लड़े तो बहन जी तो मजबूर आए। बहन जी का तो ठेले मारे जाए कि फलक साथ लड़ा तो उनका लड़ाई पड़ी, कहे कि अटका है, समझे, सरकारी काम अटका है। और ओवैसी जी तो उनके टीमें हैं, उनका तो कि हम का करी, तुम खा करो। एक अमिताभ बच्चन के एडवर्टीजमेंट आ रहा है ठंडी में, काका कुकू कुकी की का करत हो तुम, पहनो एक जल्दी से जो है वाला गरम वाला सब अब काका कुकू की कब खत्म हो जाएगा। तो वही हमार बहन जी भी काका कुकू की में लगी है, जौन पहना दिए पहना दे और उधर से इशारा हो जाते कि यही वाला इनका पहना दो तो ठीक रही मामला। अच्छा, माने मामला है कंपनी दिल्ली में कुर्सी लगाए बैठी है, उत्तर प्रदेश में माल बेच मार्केटिंग चौड़े से। ये ओवैसी हो और चाहे बहन जी हो, इनका तो मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सेल्स मैनेजर हैं। मैंने उनके खातिर प्रचार होता है। हाँ, उनका किसी का थोड़ा सा रुतबा ज्यादा बड़ा है, वो एग्जीक्यूटिव है, कोनो छोट मोट मैनेजर आए, कोनो सब कुछ सेल वाला काम कर रहे हैं बस। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि ब्रांड उनकर या माल उनकर ये सब खाली बेची हैं बस। अरे लड़के बेचते हैं ना, लड़के लड़कियां आप देखते हैं बाजार में आते हैं ना कि भैया हमारा माल है, कि किसका माल है, फलाना का माल है, भैया हमको इसमें 2 पैसा मिल जाएगा। वो खुल के कहा दी, खुल के मतलब सब विधायक उनके हुए तो 2 ठनाऊ मिली हैं बस। नमस्कार, ये थे हमारे अज्जू भाई जिन्होंने बहुत ही बेअंदाज तरीके से अपनी बकैती वाले अंदाज में, इलाहाबादी प्रयागराजी अंदाज में इन्होंने बताया कि कोरोना की स्थिति क्या है, वैक्सीन कितना निकाल ले गुरु, वैक्सीन न लगवाई है, दारू तो पीवे करी है। तो राजनीतिक कटाक्ष काका की कुकू सुनबे की है और वैसी भाई हुआ खेला था, माने कुल मिला के खो होत बा, छुई के भागा पकड़ ले तो ठीक ना है तो सेटिंग तो है ही है, पकड़ा बनाते हैं। खैर, ये थी इस बार की एतवार की बकैती। कैसी लगी राय जरूर दीजिएगा और आपका अगर कोई मुद्दा है तो बताइएगा जरूर। नमस्कार।